ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो सुबह मैंने कहा था क्वेश्चंस टाइप कर लें। ओके, वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। था भाई, टेस्टिंग से 1M 1C तक एड्स पूछने के प्रोसीजर समझा दें। मतलब मैं समझा नहीं, टेस्टिंग से 1M 1C तक एड्स पूछने के प्रोसीजर समझा दें। प्लीज इलेबोरेट योर क्वेश्चन। हाँ, था भाई, हैंड्स ऑन कब से स्टार्ट हो रही है यार? हैंड्स ऑन बस शुरू कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। इसी वीक से हैंड्स ऑन की वीडियोस वगैरह अपलोड होने लग जाएंगी। एक समझ लें, मेरा एक तरह से पर्सनल अकाउंट है, फिर मैं करवाऊंगा। बाकी जो डिले हो रहा है ना हैंड्स ऑन का, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि A to Z के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अभी तक लॉन्चेस मोस्टली की पेंडिंग है, कुछ की चल रही हैं। उन पर हम लगे हुए हैं। अब वो सीन उनका इस तरह का है कि मैं आपको ना टारगेटिंग करके दिखा सकता हूँ, ना मैं आपको उनके एड्स दिखा सकता हूँ। मैं स्ट्रक्चर बता सकता हूँ जो हमने फॉलो किया है, और मतलब हमने अपने कोर्स में जो स्ट्रक्चर फॉलो किया है वो मैं आपको करके बता सकता हूँ। तो आई थिंक वो भी बहुत इनफ होगा, क्योंकि टारगेटिंग तो मैंने बहुत ब्रीफली लेक्चर में एक एक चीज़ समझाई है उसमें। ठीक है, तो हम वो भी कर लेंगे, हैंड्स ऑन स्टूडेंट्स के अकाउंट पे भी कर लेंगे, बाकी उधर भी कर लेंगे। क्या नाम है जो मैं आपको दूसरा अकाउंट बता रहा हूँ, उसमें दूसरा जो अकाउंट है ना उसमें हम खुला खेलेंगे, उसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा। हाँ भाई, you said I use two method of targeting. One is intent, second is product based. Please explain what is intent targeting. यार काइंडली आप उस लेक्चर में जाएं दोबारा से, और उस लेक्चर को गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगा। मैंने तीनों तरह की समझाई थी। इंटेंट का मकसद ये होता है, अब जैसे मैं अगर क्लोथिंग एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो बजाय डायरेक्टली क्लोथिंग को इंटरेस्ट में लिखने के, सही है, क्लोथिंग शर्ट टी शर्ट वगैरह को इंटरेस्ट में लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली एंटर करता हूँ। फॉर इंस्टेंस फैशन, लेट्स से, सही है, फैशन कर देता हूँ, फैशन एंड शॉपिंग एंड फैशन कर देता हूँ, तो ये आपकी इंटेंट में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं होम डेकोर की नीश की बात करूं, उसमें अगर आप इंटेंट को देख रहे हो, तो अगर मैं वॉल फ्रेम बेच रहा हूँ कोई, तो बजाय वॉल स्टिकर वॉल फ्रेम वगैरह को टारगेट करने के, मैं होम इम्प्रूवमेंट को टारगेट करने लग जाऊँ, जो कि एक इंटेंट कहलाएगी। टेस्टिंग के वक्त जो गार्बेज डेटा जाएगा पिक्सल में, उसमें पिक्सल गलत ऑप्टिमाइज होगा। यार कुछ भी नहीं होता, मैं आपको सीरियसली बताऊं। आप जिस टाइम उसको देखें, जब आप लोग मोस्टली जिन अकाउंट्स को यूज कर रहे होंगे ना, उनका जो डेटा की एक्सटेंट है ना, और जो उनमें अमाउंट ऑफ डेटा है वो बहुत लो होगा। यूजुअली 300 से 1000 विजिटर के दरमियान आप अकाउंट्स हैंडल कर रहे होंगे। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा अकाउंट आता है, लाइक मैं अगर कोई अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, 2-3 मिलियन उसका मंथली बजट है, ठीक है, तो फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास गार्बेज डेटा है, आई हैव टू फनल डाउन एवरी सिंगल थिंग। लेकिन जो छोटे अकाउंट्स होते हैं, अब उनमें क्या होता है, अगर आपने पहले व्यू कंटेंट पे चला दी, गलती से व्यू कंटेंट पे चला दी, या गलती से ट्रैफिक कैंपेन चला दी, तो उससे गार्बेज आ गया आपके। लेकिन जब आप परचेज चलाएंगे ना, तो उससे इतना कोई खास मेजर फर्क नहीं आएगा आपकी कैंपेन्स पर। ठीक है, ताहा भाई, वन जनरल क्वेश्चन। अगर हमारा पिक्सल ऐड अकाउंट से लिंक हो और इन केस ऐड अकाउंट बैन हो जाए, तो हाउ वी रिकवर पिक्सल डेटा? यार इसका एक ब्लैक हैट टेक्निक होती है इसकी। अ, देखें, पिक्सल का डेटा तो आप खैर नहीं रिकवर कर सकते, अलबत्ता आप पिक्सल को डिस्कनेक्ट जरूर कर सकते हैं वहां से, उस ऐड अकाउंट से। अ, उसकी एक ब्लैक हैट टेक्निक होती है, आप इंस्पेक्ट में जाके ना, जो भी उसके जो रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है वो सारी रिस्ट्रिक्शन ही रिमूव कर दें, और फिर पिक्सल को डिस्कनेक्ट कर लें, हो जाएगा। ये ब्लैक हैट टेक्निक हो जाता है।
ठीक है जी। व्हेन वी पुट सम इंटरेस्ट like three interest, we have table, chair, furniture, so who fall in these three will target or what? मुझे नहीं समझ आया आपका क्वेश्चन, नहीं समझ आया, बिल्कुल भी नहीं है। those who have interest in table, chair and furniture will target, नहीं समझ आ रहा कहना क्या चाह रहा है। ताबई वन एम वन सी में कितना स्टैक करें इंटरेस्ट को? यार 3 से 4 बहुत है, 3 से 5 इंटरेस्ट बहुत है, इससे ज़्यादा ना करें। समटाइम वेबसाइट 2 पिक्सल यूज करती हैं फॉर हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होता, बट ये होता है कि रीजनल जो वेबसाइट्स बनी होती हैं उनके सेपरेट अकाउंट्स होते हैं, उनके सेपरेट पिक्सल्स होते हैं। ठीक है। हाँ भाई, आई एम कंफ्यूज, डेटा कैंपेन्स में स्टोर होता है और पिक्सल में? पिक्सल में स्टोर होता है यार सारा डेटा, आपकी कैंपेन में थोड़ी स्टोर होता है। कैंपेन इज कैंपेन में आपकी एक जो कैंपेन हिस्ट्री होती है ना, यस वो अफेक्ट कर, कुछ लोग कहते हैं कि वो अफेक्ट करती है आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस को। पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि नहीं, इट डज नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस एट ऑल। हाँ भाई, पिक्सल ने $100 पर डे पर रिजल्ट ये, बट राइट नाउ $60 कर दिए, तो इज दैट गुड? कोई मसला नहीं। यूजुअली आपका सीपी है ना, ये करने से नीचे आ जाएगा, बट आप देखिएगा अगर बिल्कुल ही सेल्स ही आना बंद हो जाए ना, तो फिर आप वापस बजट को रीसेट कर दें। वैसे ऐसा होगा नहीं, आपका सीपीए थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। दावे फॉर पिक्सल हम सेकंड डीएम में शेयर कर सकते हैं पिक्सल को एज बैकअप। आप उस पर एड्स रन नहीं कर पाएंगे, सॉरी टू से। पहले ये अलाउड था, पहले आप एक ही पिक्सल मल्टीपल अकाउंट पे चला सकते थे और एजेंसीज करती थी इस तरह के काम, बट अब वो अलाउड नहीं है। आप किसी और अकाउंट, किसी और अपने अकाउंट का अगर पिक्सल किसी क्लाइंट के अकाउंट पे शेयर करेंगे तो वो नहीं चलेगा। प्रोडक्ट टेस्टिंग की क्या स्ट्रेटजी है यार? मतलब प्रोडक्ट टेस्टिंग आप डीएस में पूछ रहे हैं या किस में पूछ रहे हैं, ज़रा मुझे कंफर्म करें। व्हेन वी एट थ्री, एक सेकेंड, कहाँ पूछ रहे हैं कि आर यू फेसिंग डिप इन रिजल्ट्स नाउ डेज? यार चलता रहता है, कभी अच्छे दिन होते हैं कभी बुरे दिन होते हैं, तो इतना वो मैटर नहीं करती ये चीज़ें। बस आप कैंपेन्स को जो अच्छी चल रही थी उनको चलने दें, जो बिल्कुल ही डेड हो गई 2-3 दिन से उनको पॉज कर दें, नहीं चला लें, अपने क्रिएटिव्स अपडेट कर लें। हाँ भाई, हाई टिकट प्रोडक्ट है मोबाइल गिम्बल, इट्स अप्रोक्सीमेटली 30K, कैसे अप्रोच करूँ? ओके 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 ओके। मोबाइल गिम्बल 30K का, मार्केट पाकिस्तान है। प्रोडक्ट टेस्टिंग फॉर लोकल पीएल। यार आप यही स्ट्रेटजीज यूज करें जो यहाँ पे सिखाई हैं आप लोगों को। सिंगल इंटरेस्ट ट्राई कर लें, 5-6 एडसेट्स बना के आप वन एम वन सी भी ट्राई कर सकते हैं। तो 2-4 चीज़ें करें, हो जाते हैं प्रोडक्ट टेस्ट। तो इसमें इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ भाई, ऑलरेडी दिस मार्केट इज पाकिस्तान। अब्दुल्ला आप एक काम करें, हाई टिकट है, हाई टिकट हाई टिकट हाई टिकट। अच्छा, आपको ना, जब आप हाई टिकट बेच रहे हैं ना, आपको एक तो उसमें फोमो दिखाना पड़ेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई ऑफर ऐसी दिखानी पड़ेगी कि रिफ्लेक्ट हो कि यार ये ऑफर दोबारा नहीं आएगी। सही है। सेकेंडली, आपके ब्रांड पे इतना सोशल प्रूफ, ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ऐड की बात नहीं कर रहा, ब्रांड पे ठीक ठाक सोशल प्रूफ होना चाहिए और पॉजिटिव रेटिंग होनी चाहिए, तब आप बेच सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी प्रोडक्ट खरीदने अगर मैं जाऊंगा या आप जाएंगे, आप पेज की हिस्ट्री देखेंगे, आप वेबसाइट की हिस्ट्री देखेंगे, आप ब्रांड की हिस्ट्री देखेंगे, आप कस्टमर रिव्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद आप लेंगे 30K की प्रोडक्ट। ठीक है। तो आप भाई ऑलरेडी रनिंग कैंपेन में अगर न्यू क्रिएटिव ऐड करना चाहें, नहीं यार ना करें, बिल्कुल भी मैं ये रेकमेंड नहीं करता, ऑलरेडी रनिंग कैंपेन में ऐड ना करें। नहीं, दोबारा आपको क्रिएटिव टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिव टेस्टिंग का पर्पस समझ लें। आपको ये पर्पस जानना होता है कि 5 से 6 अगर आपके पास क्रिएटिव है, उनमें से सबसे बेस्ट CTR, CPC, CPM किस पर पड़ रहा है आप, फिर आप उसको चूज करते हैं। ये मकसद होता है क्रिएटिव टेस्टिंग का। आप इस मकसद को लेके चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ज़रूरी नहीं आपको हर बार क्रिएटिव टेस्टिंग करनी पड़े। अगर आपके पास है ही एक क्रिएटिव नया, तो आप क्या उस पर क्रिएटिव टेस्टिंग करेंगे? हाँ, आप ये कर सकते हैं कि पुराने
और नए में आप चेक कर लें कि कौन सा बेहतर है, एक बार टेस्ट करके। तो भाई प्लीज़ हमें कोई वीडियो एग्जांपल दें कैसे हमारी वीडियो ऐड होनी चाहिए। ओके, वीडियो ऐड यार ये मैं दे चुका हूँ मैं ये एग्जांपल। आप लेक्चर देख लें, एक बहुत बड़ा हमने लेक्चर किया था, हमने उसमें वीडियो ऐड भी कवर किए थे, हमने उसमें सिंगल इमेज भी कवर किए थे, हमने उसमें कैरोसेल भी कवर किए थे, हमने उसमें कलेक्शन ऐड भी कवर किए थे। फिर हमने उसमें अपनी कॉपी की भी बात की थी, कॉपी किस तरह की होनी चाहिए। हमने ये डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड है अगर नीच तो कैसे चलना है, न्यू प्रोडक्ट है तो कैसे चलना है, कोई लग्जरी प्रोडक्ट है तो कैसे चलना है, सर्विस बिजनेस है तो कैसे चलना है। बहुत लंबा लेक्चर था और बहुत फ्रूटफुल था, आप वो एक बार देख लें। व्हेन यू विल स्टार्ट सेकंड बैच ऑफ लोकल पीएल, यार ये हमारे विद इन अ वीक हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे। ठीक है जी। था भाई लग लैग हो रहा है, एक बार रिपीट कर दें प्लीज। यार आप ज़रा रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, मैं उसमें इतना लंबा कर नहीं सकता लगता है। था भाई आपने मिस कर दिया क्वेश्चन, आप दोबारा टाइप कर दें। मैं अगर कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करने लगा एडवर्टाइज और उसका कंपटीशन भी हाई हो, वहाँ शॉटगन मेथड ठीक रहेगा या बुली? यार शॉटगन और मेथड और बुली मेथड आप समझ लें ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं ना। अगर आप इसको पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं भाई, ना यूज करें, मैं रेकमेंड नहीं करता इनको पाकिस्तान में यूज करना। पाकिस्तानी मार्केट इज छोटी मार्केट है, आप ऑप्शन में ही खेलें, आराम से ऑप्शन विन करने की कोशिश करें, वहां आपको कॉस्ट सही पड़ेगी। अगर आप ये बजट शॉटगन बुली मेथड में पड़ गए ना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत बजट आ रहा है और आपको खींचना है कंपेटिटर को, लाजमी हराना है उसको और उसको निकालना है गेम से, तो आप फिर कर सकते हैं। Some people say it's good to set a ATC event if budget is low, क्योंकि ATC फनल में परचेज के करीब होता है, तो गुड अमाउंट ऑफ ATC में से परचेज भी आ जाएंगी। बट यू थिंक? यार आ जाती है किसी किसी को, मैंने खुद देखा है, कुछ लोग ऐड टू कार्ट पे अपना पूरा ऐड अकाउंट चला रहे होते हैं और बेहतरीन चल रहा होता है, सुपर रोयस मिल रहा होता है उनको। बट मैं ये मानता हूँ कि आप फेसबुक को परचेज का बोलो ना, तो वो परचेज ही देगा, वो अच्छा होगा। स्नीक अटैक आप यूज कर सकते हो, तला स्नीक अटैक इज गुड, आप उसे यूज कर सकते हो, लेकिन इनिशियली मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल बिट्स पे ना जाएं। मैनुअल बिट्स पे आप हमेशा स्केलिंग के वक्त जाएं। कौन से लेक्चर है वो जिसमें आपने वीडियो एड्स का बताया, आप देख लें Q&A का ही है कोई। था भाई पिक्सल वार्म अप और टेस्टिंग, क्रिएटिव टेस्टिंग साइमल्टेनियसली करें, वो एक ही चीज़ हो जाती है, आपको ज़रूरत नहीं दोबारा पिक्सल वार्म अप करने की। जब आप क्रिएटिव टेस्टिंग करते हो थोड़ा बहुत आपकी कंटेंट का डेटा चला जाता है, हमें वही चाहिए होता है। इन दी स्टार्ट वी यूज few कंटेंट और स्टॉप ऑन 2000 impression। यस। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को रेकमेंड कर दूं, आप लोग ज़रा ट्राई करें, जो भी न्यू अकाउंट आप चलाएं ना, उसको डायरेक्ट परचेज पर चला के देखिएगा बजाय उस पर वार्म अप करने के। ठीक है, वार्म अप करे बगैर आप उसको परचेज पर चला के देखें क्या रिजल्ट्स आते हैं, और फिर मुझसे शेयर करिएगा। हाँ भाई, कोल्ड ऑडियंस यूज करते हुए मैंने मंसी यूज करें एंड वार्म ऑडियंस पर ऑफर्स, इज दैट गुड? यस बिल्कुल। कितने दिन रन करें भाई? वो 2000 इम्प्रेशन का रूल लगा दो, जब वो ऑफ हो जाएगा खुद कैंपेन बंद हो जाएगी, अपने वो 1 घंटे में हो या 2 दिन में। फेसबुक का रीच एंड फ्रीक्वेंसी एड अकाउंट कैसा है पाकिस्तानी मार्केट में ब्रांडिंग के लिए? या आप अगर कोई ऑफर्स वगैरह चला रहे हैं ना और आपका ऑब्जेक्टिव है, ऐसी ऑफर है कि लोग देखते ही भागेंगे, तो और आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो फिर आप चला लें इसको। लेकिन मैंने ये रिसेंटली ट्राई की है रीच एंड फ्रीक्वेंसी कैंपेन, वो बिल्कुल भी सही परफॉर्म नहीं की फॉर परचेज ऑब्जेक्टिव।
भाई यू सेड न्यू अकाउंट डायरेक्ट परचेज में लेकिन न्यू अकाउंट्स में क्रिएटिव टेस्टिंग रिव्यू कंटेंट पर तो लगाना होगा ना। अगर अगर आपके पास ऑलरेडी मतलब क्रिएटिव ही आपके पास दो चार हैं तो ट्राई तो करें परचेज पर, क्योंकि मैं एक बार किया था, मिस्टेकनली हो गया था, किया नहीं था, इंटेंशनली नहीं किया था, तो बहुत अच्छी परचेज आई थी। और जब मैंने वार्म अप किया उसके बाद से मुझे परचेज 5-6 हज़ार रुपये स्पेंड करने के बाद आई। हाँ भाई, हैव यू एवर यूज्ड स्टैक टारगेटिंग ऑफ एलएलए एंड कस्टम? नो, नेवर यूज दैट। मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं यूज करना है। दोनों अलग चीजें हैं, दोनों को आप साथ यूज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल में ट्राई कर सकते फिर, या ओनली फॉर लोकल? किस चीज की, क्या चीज इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, लोकल पर ट्राई करके देखें, आप इंटरनेशनल में भी देख लें। इंटरनेशनल में दोनों में देख लें आपको कहाँ बेहतर रहता है। मैं वैसे इंटरनेशनल में ना, मैं लाजमी क्रिएटिव टेस्टिंग लाजमी करता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। काफी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग यार बता चुका हूँ briefly। हॉरिजॉन्टल ये होता है आपका, आप कैंपेन पर बजट इंक्रीज कर रहे होते हैं 10%, 20%, 30% करके ना। और वर्टिकल ये होता है आप नंबर ऑफ एडसेट्स इंक्रीज कर रहे होते हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज किया जाए जो 3-4 मंथ की रहती है? आप देख लें उसमें, वो वही वाला लेक्चर देखें जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सब बताया। ट्रेंडिंग समझ लो, अगर सैचुरेटेड नहीं है, ट्रेंडिंग न्यू प्रोडक्ट है ना, तो आप उसको फिर आपको प्रॉब्लम बेचना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे, और सोशल प्रूफ रिव्यूज वगैरह कलेक्ट करके फिर आप करेंगे इस पर काम। चले हमारे दो टॉपिक रह गए थे, एक बजट शॉटगन मेथड, और दूसरा रह गया था बजट सर्फिंग मेथड। ठीक है, और तीसरा हमारा जो टॉपिक रह गया है वो है मिलियन कैलेंडर। चौथा हमारे पास नहीं, और तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। बस अब हमारे पास हैंड्स ऑन रह गया है। ये 3 टॉपिक रह गए हैं। सही है, तो 2 टॉपिक मैं आज खत्म कर रहा हूँ। दोनों जो हैं टेक्निक्स टिम्बर्ट की, ये दोनों आज मैं ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद हम अपना हैंड्स ऑन इंशाल्लाह, मेरी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी शुरू करें, और मेरी कोशिश होगी कि हम डेली बेसिस पे करें हैंड्स ऑन। ताकि हमारा जल्दी जल्दी ना आप लोगों को पता चले क्या चीज़ काम करेगी क्या चीज़ नहीं करेगी। तो आप वो मिलियन डॉलर कैलेंडर कब शेयर करेंगे? वो मैं बना के मैं शेयर करूँगा उस पर। अभी मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, पूरा उस पर वर्क करना पड़ेगा। उसमें वही सारी कैंपेन्स होंगी, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, ईस्टर एग और अप्रैल की कैंपेन्स। फिर अगर लोकल मार्केट में तो वहाँ की कैंपेन्स, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हैंड्स ऑन में वही मैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ जो हमने यूज़ की हुई है। अगर हम स्केलिंग पेज में होंगे तो हम स्केलिंग की टेक्निक्स यूज़ कर रहे होंगे, वरना अगर हम कोई प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं ड्रॉपशिपिंग में, तो वो वही सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे टेस्ट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक अकाउंट को मैं आपको 1 लाख से 10 लाख पे ले जाके दिखाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो ड्यूरेशन का फर्क आ जाता है, फिर अकाउंट हमारे जाती नहीं है। अगर हमारे जाती हो ना, तो फिर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा 1 लाख से 10 लाख तक। यूजुअली बीच में कोई ना कोई मसला आ जाता है, क्लाइंट क्रिएटिव नहीं दे रहा होता, कभी क्लाइंट नखरे दिखा रहा होता है, तो इस तरह की चीज़ें बीच में आ जाती है। साहब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्यू4 करीब है, तो इस वक्त फाइवर अपर से इंटरनेशनल क्लाइंट लेना गुड है? इस क्यू4 में भाई, क्यू4 में आपको बहुत बहुत क्लाइंट मिलेगा, बहुत क्लाइंट मिलेगा। आप अभी घुस जाओ अपर फाइवर पे, आपको बहुत क्लाइंट मिलेगा। यार कर लो, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। आप में से अगर कोई दे सकता है, अपना अकाउंट देना चाह रहा है मुझे हैंड ऑन करवाने के लिए, देने के लिए, तो वो भी मुझे कबूल है, कोई मसला नहीं।
रीटारगेटिंग कैंपेन्स का सेटअप थोड़ा बता दें। डेली बजट कितना होना चाहिए, आइडियल स्ट्रक्चर कब तक रन करें। यार रीटारगेटिंग में मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया आप लोगों को, मेरा ख्याल है मैंने बता दी। मुझे सरसरी का याद आ रहा है, लेकिन चलो वो भी मैं बता देता हूँ। यार बजट कितना रिक्वायर्ड है, अगर अपना अकाउंट एटलीस्ट 100K पर मंथ हो तो फिर मैं कहता हूँ डुएबल है। मैं रीटारगेटिंग का एक काम करता हूँ ना, जब तक आप लोग अपनी क्वेरीज टाइप करें मैं रीटारगेटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस मेंशन कर देता हूँ। ओके जी। आ जाए अब। मैं ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर कर देता हूँ सारी। चले पहले हम रीटारगेटिंग से ही शुरू कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो कि 30 days, 7 days is the most converting retargeting audience. But if you want to retarget your old customers with new offers or products, you can use up to 180 days। या फिर अगर आप पेज एंगेजर्स यूज कर रहे हैं तो आप 365 डेज तक टारगेट कर सकते हैं। सही जी। स्टार्ट विद अपर फनल इवेंट्स लाइक वेब विजिटर, वीडियो व्यूज 75 to 90%। ऑलवेज एक्सक्लूड परचेजर्स जिन्होंने परचेज कर लिया ऑलरेडी, आप उनको अपने फनल से निकाल दें। लेट्स से योर कन्वर्जन रेट इज 1.5% एंड यू रीटारगेट वेबसाइट विजिटर्स ऑफ पास्ट 30 days। लेट्स से अगर वो 5,000 है और आपने कोई ऑफर यूज की हुई है, यू शुड गेट 75 सेल्स। सही, जो कि 1.5% बनता है आपके कन्वर्जन रेट का। ठीक है। एंड 200 प्लस एटीसी हो गया आपके पास, 120 150 आईसी हो गए। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है कि आपकी जो ऑडियंस जिन्होंने परचेज नहीं किया और वो जा रही है आपके पास से, बजाय उसको जाने देने के आप उसको ग्रैब करके ला रहे हैं। पहले आप उनको एटीसी में ला रहे हैं, फिर आईसी में ला रहे हैं, फिर उनको आप कन्वर्ट कर रहे हैं परचेज इवेंट पर। सही है। तो यू मेक देम कन्वर्ट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। कीप डूइंग इट until you have converted most of your audience profitably, then move towards ATC event। add to cart 30 days पर आप आ जाएं अगर आपके पास इनफ डेटा है 1 to 2 के। फिर आप IC पर आ जाएं अगर आपके पास इनफ डेटा है। सही। डू नॉट यूज ऑल ऑडियंसेस इन वन कैंपेन। सही है, इससे आपका ओवरलैप होगा और ओवरलैप हमेशा CPA बढ़ाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मैं आपको बजट शॉर्टकट मेथड बता दूं। अच्छा, इस मेथड को ज़रा गौर से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप बजट सर्फिंग पढ़ेंगे ना तो आपको ये मेथड समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। आई एम 100% श्योर अबाउट इट, क्योंकि बजट सर्फिंग पढ़ने से पहले मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। सही है। आपका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, आपने एक कैंपेन बनानी है विद ऑल योर विनिंग एडसेट्स, जिसमें इंटरेस्ट हो, लुकलाइक्स हो, एजेस, जेंडर, वो सारी चीज़ें आपकी जो विनिंग ऑडियंस है। और वो होनी चाहिए एटलीस्ट 25 और मोर एडसेट्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है। फिर आप पर एडसेट अपना बजट लगाएंगे $100 to $500। आपका रिकमेंडेड बजट जो होता है ना फेसबुक का, वो पर एडसेट वो $20 होता है। तो आप बजाय और पाकिस्तान में 2,100 रुपये होता है। सही। तो आप उसका समझ लें ये बनता है 5 टाइम्स, 5 to 25 टाइम्स। तो वो आप अपने हिसाब से जो भी आपका बजट है आप उस हिसाब से इसका बजट रखें। ABO पर चलानी है ये। और सबका बजट रख के आपने इनको 12 12 बजे, रात के 12 बजे इनको रन करना है कैंपेन को। और सुबह 8 बजे आपने अपने 8 जब बजे है ना, आपने चेक करना है जो भी लॉसेस हैं, सारे लॉसेस को ऑफ कर देना है। सही है, 8 बजे तक। और फिर 12 बजे तक चलने दें। और फिर जितने भी लॉसेस और ब्रेक इवन है उनको 12 बजे बंद कर दें।
सही है। फिर रिपीट एट 4 PM और दोबारा चेक एट 12 AM, और 12 AM पर जितने भी आपके बंद हो गए ना सारे एडसेट, सबको खोल दें, सबको रीसेट कर दें, मतलब पूरी कैंपेन आपकी न्यू हो जानी चाहिए। सही है, अब मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ से आपने इसको गौर से सुनना है। 8 बजे तक, 12 बजे आपने कैंपेन रन की, सुबह 8 बजे तक आपने देखा कि मेरे 25 एड सेट हैं, इनमें से कौन से लॉस में है। जितने भी लॉस में हो सबको बंद कर दिया, और जो प्रॉफिट में है उनको चलने दिया। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। और उसके बाद आपने 12 बजे दोबारा चेक करना है। लाइट से आपके 13 एडसेट्स थे, सारे लॉस में थे, आपने वो 13 बंद कर दिए, 12 आपके प्रॉफिट्स में थे। अब आप उनको 12 बजे, दोपहर 12 बजे तक चेक करेंगे। 4 घंटे बाद, 8 से 12 के दरमियान आप उनको कुछ नहीं करना। फिर 12 बजे आप दोबारा चेक करेंगे कि जो 12 बचे हैं मेरे पास एडसेट, वो लॉस में है, उनमें से जो भी लॉस में हो या ब्रेक इवन पर हो, आप उसको पॉज कर देंगे। फिर आप 4 बजे, 4 घंटे बाद दोबारा चेक करेंगे इसको। अगर आपके फर्ज करें 6 आपके दोबारा से लॉस में थे 12 बजे, तो आपके पास बचे 6 प्रॉफिटेबल एडसेट। अब 4 बजे दोबारा देखें, 6 प्रॉफिटेबल एडसेट्स में से कौन से लॉस में है, कौन से ब्रेक इवन में है। तो जो लॉस में हो उनको पॉज कर दें, ब्रेक इवन और प्रॉफिट वालों को चलने दें। 12 बजे आपने सबको रीसेट कर देना है, सबको दोबारा से चलाना है। तो ये कहलाता है बजट शॉटगन मेथड। इसके बारे में जो सवाल हो काइंडली वो शुरू करते हैं आप लोग, बजट शॉटगन मेथड के हवाले से। ये टारगेटिंग इसमें आप अच्छा, ये मेथड आपने तब यूज करना है जब आपके पास ऑलरेडी विनिंग ऑडियंसेस आ गए हों। आपके आपके पास आ गए होंगे विनिंग इंटरेस्ट, विनिंग LAL, सही है, विनिंग एजेस, एटसेट्रा। ठीक है, जितने भी विनिंग ऑडियंसेस है ना, उन पर आपने ये बजट शॉटगन मेथड यूज करना है। दोबारा रीसेट, अच्छा अब इसका मैं दोबारा रीसेट करने की लॉजिक समझ नहीं आई। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि फेसबुक ना, आज आपने नोट किया होगा कि आज अगर आपको एक इंटरेस्ट पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, 10 सेल आई हैं, अगले दिन उस पर हो सकता है 6 आए, फिर अगले दिन हो सकता है आपको दोबारा 10 आए, फिर अगले दिन हो सकता है 3 सेल आए। तो इस तरह से फेसबुक का जो डेटा होता है ना, वो ऑप्टिमाइज कर रहा होता है डेली बेसिस पर। अब वो डेली बेसिस पर किस बेस पर ऑप्टिमाइज कर रहा होता है कि हो सकता है आज आपके पास 10 एडवर्टाइजर थे फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट डे आपके पास 12 हो गए या 13 हो गए, फिर अगले दिन दो तीन ने पॉज कर दिया या 4 ने पॉज कर दिया, तो आपके पास दोबारा अच्छी परचेज आ गई। फिर आप देखा अगले दिन ज़्यादा एडवर्टाइजर्स हो गए, ज़्यादा बिड एक्सपेंसिव हो गई। तो ऑप्टिमाइजेशन चेंज होती रहती है। इसलिए हम हमेशा रीसेट करते हैं। इस कैंपेन में इसका मकसद ही ये है कि जो आपके गुड डेज है ना, आप उनको कैश आउट करें, प्रॉफिट में लाएं, और जो बैड डेज हैं आप उनको क्या कहते हैं, लॉस में मजीद जाने से बचाएं। ये जो स्प्लिटिंग की हुई है ना, 8 AM 12 PM, फिर 4 PM, फिर 12 AM, ये स्प्लिटिंग इसीलिए की हुई है। ओवरलैपिंग बाकी इसमें बहुत ज़्यादा होगी, 25 प्लस एडसेट्स का मुराद है। लेकिन आप इस चीज़ को भी नोट करें कि टिम्बर्ड जो यूज़ करता है ना, टिम्बर्ड वर्ल्ड वाइड और US जैसी बड़ी मार्केट्स में कैंपेन्स रन करता है, या मल्टीपल कंट्रीज में रन करता है। ठीक है, तो आप इसको लोकल PL में ट्राई नहीं कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने किया है। ये कभी भी आप लोकल PL में चला ही नहीं सकते, क्योंकि ओवरलैप इतना शदीद होगा कि जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि है ही हमारे पास 39 मिलियन की तो ऑडियंस है हमारे पास। US में हमारे पास कोई 290 मिलियन ऑडियंस है। तो कहाँ 290 मिलियन, कहाँ 39 मिलियन, तो फर्क है। और जब वर्ल्ड वाइड कर रहे होते हैं आपके पास और ऑडियंस मल्टीप्लाई बाय 5-6 कर दो, तो ये वहाँ बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकती हैं ये स्ट्रैटेजी। यस, रात को 12 बजे सारे हेडसेट्स ऑन कर देने दोबारा।
अब इससे क्या होगा, हो सकता है एडसेट ए बी सी के हिसाब से है। एडसेट जे आपका कल परफॉर्म कर रहा था, सही है, आज उसने परफॉर्म नहीं किया, आज वो लॉसेस में है, कल वो प्रॉफिट्स में था, हो सकता है अगले परसों दोबारा से प्रॉफिट्स में आ जाए। तो ये ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत बेहतर स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको बजट उस हिसाब से चाहिए होंगे। बजट देखे ना आप इसमें कहाँ जा रहा है। प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। 24 आवर्स, यस, आफ्टर 24 आवर्स आप इसको दोबारा रन करेंगे। दोबारा रन से मुराद जो बंद किए हुए एडसेट्स आप उनको भी दोबारा खोल दें, ऐसा नहीं कि कैंपेन कॉपी पेस्ट करके दोबारा चलाई। इसमें एक ऐड हो और मल्टीपल, यार मल्टीपल हो तो बेहतर है, बल्कि और बेहतर ये होगा कि जो विनिंग एड्स है ना सिर्फ वो हों। सही है। अच्छा मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं बस आ रहा हूँ। ओके जी। आ, फिर हमारा रिटारगेटिंग आपको बता दिया, आपको बजट शॉर्टकट मेथड बता दिया। बजट सर्फिंग आपने इसको समझ लें, ये आपके काम आने वाली चीज़ है, ये काम आ सकती है आपके, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा। अच्छा, इसका मकसद क्या है, हाउ टू स्केल ऑल विनिंग एडसेट्स। अब आपके पास अगर एडसेट फर्ज करें 10 एडसेट्स हैं, उनमें से 3 विनिंग निकल आए हैं, विनर्स हैं, प्रॉफिटेबल हैं, तो आप उनको कैसे, अब आप उनको स्केल करना चाह रहे हैं, आप वर्टिकल भी नहीं कर रहे कि आपको बहुत तेज़ी से स्केल करना है, आपका बजट बहुत ज़्यादा है, तो बजाय आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने के आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे बजट सर्फिंग स्ट्रेटजी। अगेन वही वाली इस पे सारी बजट शॉर्टकट मेथड वाली इम्प्लीकेशन अप्लाई होंगी कि बड़ी मार्केट हो, बड़ी ऑडियंस हो और बड़ा बजट हो, तब ट्राई करें। तो आपने जो भी आपका प्रॉफिटेबल सीपी है ना, ये टिम्बर्ट कहता है कि जो भी आपका प्रॉफिटेबल सीपी है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो। लेट से आपका प्रॉफिटेबल सीपी है 500, 500 इंटू 30, 15,000। आप रात 12 बजे अपना ऐड शुरू करो, ठीक है, बाय 8 AM यू शुड गेट एटलीस्ट 7 to 8 सेल्स, 7 से 8 सेल आपके पास बाय 8 AM आ जानी चाहिए। अब वो क्यों, बिकॉज यू हैव स्पेंड 8 आवर्स एंड क्वार्टर ऑफ योर बजट। समझ लें 3,750 रुपये आपने स्पेंड कर दिए, तो अगर 500 आपका प्रॉफिटेबल सीपी है, आपको 7 से 8 सेल्स आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर 7 से 8 सेल्स आई हैं तो आप बजट को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, मतलब 15,000 था ना, अब वो हो गया 30,000। अगर नहीं आई 7 से 8 से सेल्स, तो जो एडसेट है आपका उसको आप पॉज कर दें, किल कर दें। The reason we do this is because if you have a good day, then you maximize profits, and if it's a bad day, then minimize losses. सही है। फिर नून 12 PM पे आप दोबारा चेक करें, रोएस अगर आपका 20 to 30% डिक्रीज हुआ है, तो आप उसको 30,000 पे चलने दें, जो आपने बजट बढ़ाया था ना यहाँ पे, उसी पे चलने दें। अगर 20-30% डिक्रीज हुआ है, अगर आपका रोएस 10 to 15% डिक्रीज हुआ है, सर आप दोबारा बजट डबल कर दें, 60,000 कर दें, ठीक है। फिर आपने चेक करना है इसको 12 AM पर, नाइट नाइट टाइम। नाइट टाइम पे आप सारा रीसेट द बजट। जो लूजर एडसेट्स है ना, लूजर जिनमें आपको प्रॉफिट नहीं मिला, जो आपने बंद कर दिए, उनके आप दोबारा बजट को 15K कर दें, आप स्टेप 1 पे आ गए दोबारा। और जो विनर एडसेट्स हैं उनका बजट डिक्रीज बाय 50% कर दें। तो अगर आप 60K तक गए थे, तो 60K डिवाइड बाई 2, 30K से आप स्टार्ट करेंगे विनर्स पे, ठीक है। इसके नोट्स को ध्यान में रखें कि ओनली चूज विनर एडसेट्स, ओनली चूज विनर एड्स विद सुपर सोशल प्रूफ। आई डू नॉट recommend multiplying by 30, you can multiply by 10 to 15 max। if you have 4 to 5 winning adsets, that should be plenty। तो ये मेरा इस पे इनपुट था। इसके बारे में कोई सवाल, बजट सर्फिंग के हवाले से कोई सवाल आप लोगों का तो बताएं मुझे।
नहीं नहीं, इसमें रोएस डिक्रीज, कम डिग्री देखें जब आप, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब आप अगर 1,000 रुपये में आप 10,000 की सेल कर रहे हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 10 लाख पे 1 करोड़ की सेल कर लें। सही, तो डिमिनिश होते हैं रिटर्न्स। यस, टाइम लगता है, लेकिन उसी टाइम पीरियड के अंदर आप, आपकी अगर कैंपेन चल रही है 1,000 रुपये पे, और आप उसी को 10,000 पे स्केल कर दें, तो आपको 3 to 4 का रोएस मिलेगा बजाय 10 के। ठीक है, ये चीज होती है, ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यस, इसको आप ओवरकम करते हैं विद टाइम, उसी इन एन इंस्टेंट ये नहीं होता। तो रोएस डिक्रीज से, अगर ज्यादा रोएस डिक्रीज हो रहा है तो वही बजट रहने दो, अगर कम रोएस डिक्रीज हो रहा है तो बजट डबल कर दो। रोएस तो डिक्रीज होगा, कहने का मकसद है रोएस तो डिक्रीज होगा जब आप स्केल करेंगे। लूजर को आप दोबारा रीसेट कर देंगे ना, तो हो सकता है वो नेक्स्ट डे परफॉर्म कर जाए अच्छा। कैरोसेल पोस्ट, ओके, कैरोसेल पोस्ट करके मैं दिखा देता हूँ। वैसे मैंने बता दिया जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन मैं करके बता देता हूँ आपको। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आप वो देख लें काइंडली।
ओके जी, ग्रुप में मैंने पूरा बता दिया उसका तरीका। ठीक है। इन स्ट्रेटजीज के साथ डिफरेंट कैंपेन्स रन कर सकते हैं, एक ही अकाउंट में लाइक वन मंथली नहीं कर सकते थे। यार रेकमेंड यही करते हैं कि ना करें, क्योंकि वो ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ता भाई जैसा आपने कहा है, ऑब्जेक्टिव चेंज करने से लर्निंग खराब होती है पिक्सल की, तो हमें फिर 2 पिक्सल बना लेने चाहिए, ताकि टेस्टिंग वगैरह एक पिक्सल में और बाकी में मेन पिक्सल में। आप ट्राई कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। आई हैव ट्राइड दिस मेथड बट एफबी डजंट अलाउ मी टू पोस्ट कैरोसेल, सिंगल इमेज और वीडियो हो जाती है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। अभी समझ लें आप, मुहर्रम में मैंने कितने कैरोसेल पोस्ट किए, मुहर्रम में मैंने इतने कैरोसेल पोस्ट किए हैं। कैंपेन्स थी हमारी कुछ, मुहर्रम में हमने बहुत कैरोसेल पोस्ट किए, कोई इसमें मसला नहीं। आप हाँ, इंगेजमेंट कैंपेन नहीं चला सकते कैरोसेल पोस्ट पर, ये सीन है। चले, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर हम इस पे दोबारा अगला सेशन हम रख लेंगे, एक और सेशन हम नेक्स्ट वेडनेसडे तक रख लेंगे Q&A का। लेकिन अब जो बचा है हमारे पास हैंड्स ऑन ही बचा है, और एक टॉपिक रह गया है मिलियन कैलेंडर। उसका मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, उसका मैं समझाऊंगा नहीं, मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट बना के दूंगा, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है। उसमें वही ब्लैक फ्राइडे वगैरह की कैंपेन्स है और डेट्स है, कब उनको आपको प्लान करना चाहिए, और आइडियली कब प्लान करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सब वो सब उसमें इंक्लूडेड होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।